Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita and in this video today I am going to discuss with you all about the examination for Central Bank of India legal officer that is going to be held after 15 days. So 15 days के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन. इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो. एंड ऑल्सो यू कैन राइट टू अस एट hello@iexamb.com, कॉल ऑन दिस नंबर एंड ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.iexamb.com for all the government exam preparation updates because iExamB makes it easy over here. So starting with our discussion in this video today, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन फॉर स्केल 2. सो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो लीगल ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, यू नीड टू वेक अप. 15 डेज टू गो. आर यू रेडी? ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि सिर्फ 15 दिन बाकी है और ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इन 15 दिन के में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड देन डिज़ाइन योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट. बी एग्जाम रेडी. उससे पहले एक और छोटी अनाउंसमेंट. वी हैव अ फ्लैट 50% ऑफ दैट इज ऑन गोइंग ऑन ऑनलाइन कोर्सेज AIC लीगल, CBI लीगल एग्जामिनेशन. ये दोनों एग्जाम्स के लिए आप ये कोड अगर यूज करेंगे सो आप फ्लैट 50% ऑफ अवेल कर सकते हैं. एंड हरी अप एज द ऑफर इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स गो विद द एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसीजर. ये नोटिफिकेशन का कटिंग मैं आपके लिए वापस लेकर आई हूँ ताकि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिमाइंड कर सकूं. मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाया था 30 डेज स्ट्रैटेजी का. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अब उसमें से हमारे पास सिर्फ 50% टाइम बचा है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड प्लान योर प्रिपरेशन लाइक दैट. योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी इन द ऑनलाइन मोड एंड यू आर गोइंग टू हैव स्ट्रीम और कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस. फॉर लॉ यू आर गोइंग टू हैव 60 क्वेश्चंस. सो इससे हमें ये क्या समझ में आता है कि लीगल पार्ट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, स्पेशली ये 15 डेज में. 60 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, 60 मार्क्स उस पर है, मैक्सिमम वेटेज है. देन वी हैव कंप्यूटर नॉलेज, जनरल कंप्यूटर नॉलेज जो आएगा उसमें, एंड बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, ये भी जनरल एस्पेक्ट्स पे ही होगा. सो इसको अगर आप रेगुलरली स्टडी करते हैं, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था 30 डेज स्ट्रैटेजी में कि आपको इनके लिए कंसिस्टेंटली स्टडी करना होगा. टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं भी दिया तो इट्स ओके, बट एवरी डे यू हैव टू डू इट. अब इसमें मैं एक और चीज़ आज ऐड करने वाली हूँ एंड वो होगी मॉक टेस्ट सॉल्विंग. उस पर हम लोग एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्विंग अभी क्यों बढ़ाना है. गाइज आज क्या डेट है? 6th of Jan. आपका एग्ज़ाम है 22nd of January 2022. तो अब ये जो टाइम स्पैन है ये बहुत ही क्रूशियल है. क्रूशियल क्यों है? आप ये तो देख ही रहे हो नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर B क्या कह रहा है, दैट देर इज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स. 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स. अगर आपकी स्ट्रैटेजी में आपने मॉक टेस्ट सॉल्विंग इंक्लूड नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम आइडिया नहीं रहेगा. आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपने जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेबिलिटी की प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी. दैट इज़ वाई आई एम लेइंग स्ट्रेस ऑन मॉक टेस्ट सॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आपके हर एक गलत आंसर के 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे. आपकी अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है रिटन टेस्ट की, जैसे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, आपको स्ट्रैटेजी प्रॉपर यूटिलाइज करनी होगी. सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन भी होना चाहिए. एंड एनी हाउ iExamB फैकल्टी इज देयर टू गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. डू टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोज़. मैंने आपको सिलेबस जो है लॉ का वो 3 सेट्स में डिवाइड करके दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में. वो मैं वहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. सेट 1 जो आपको फर्स्ट वीक में कवर करना था टिल 31st of December. आई होप
आप लोगों ने वो कवर कर लिया होगा. Then I had given you set 2, the most important set. I had told you already that this is going to be very crucial. और इसके साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना होगा ताकि आपका जनरल अवेयरनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहीं पे कवर हो जाए. दिस इज गोइंग टू बी एज अ पार्ट ऑफ सेट 2. यू कैन सी these are all the banking related laws that I have taken together, financial laws. These are very very important for CBI legal officer examination. तो ये अभी आपका सेट कंटिन्यू होगा. आई थिंक I hope that you all are very on with lines with all these acts because these are very important. इसके साथ आपका जनरल अवेयरनेस भी प्रिपेयर हो रहा होगा. सेट 1 के साथ मैंने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर करने के लिए कहा था. एंड जो सेट 3 है जो आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से एज पर माई प्लान, दैट इज सेट 3. इसके साथ मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसके साथ मॉक टेस्ट सॉल्व करें. बट मैंने आपको एग्जैक्टली जो बताना है मॉक टेस्ट के बारे में, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नाउ. दिस इज द राइट टाइम. सेट 3 के साथ आपको मैंने मॉक टेस्ट इसलिए दिए थे क्योंकि सेट 3 तक आपका काफ़ी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. कंप्यूटर्स, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड सेट 1 जो भी प्रिंसिपल लेजिस्लेशंस है, जो भी कंप्यूटर्स का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, मेजर आपका हो चुका है. तो अब अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया आएगा और आपके पास एक और वीक हैंड में होगा. ये कुछ दिन और इसके बाद कुछ वीक, इन ऑल 14 days to 15 days you are still having in your hand. Start solving mock tests now. Why you have to solve mock tests? There are n number of reasons which I have tried to summarize in some 5 to 6 points. Do watch it. It is very important for your exams. And anyhow, all the Exambee mock tests are free at www.iexambee.com. जब आपके पास मटेरियल है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, then why you should not do it? Solve mock tests. The very first reason for that is you get an idea of what to expect on the exam day. Mock exam का मतलब क्या होता है? Exactly आपका जो एग्जाम है उससे ही मिलता जुलता एक आपको पेपर दिया जाता है मॉक टेस्ट के फॉर्म में. जब आप वो सॉल्व करते हैं आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि आप एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे एग्जाम डे पे. उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाती है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नो डाउट. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे इटसेल्फ एंड बी एग्जाम रेडी. द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज योर परफॉर्मेंस. जब आप मॉक टेस्ट देते हैं आपको आपका स्कोर समझ में आता है, आपको कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं, आपको उसका एनालिसिस करना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करना है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपको आपका फूटिंग समझ में आता है. सिर्फ अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. यू कैन नॉट लोकेट योर सेल्फ. So until and unless you can locate yourself that where you are, you cannot check yourself. If you will check yourself, evaluate yourself, then only you will understand that how you are performing and आपको कौन से points पे ये 15 दिनों में ज़्यादा stress करना है ताकि आपका result अच्छा आए. So this is very important part of mock tests. Trial and error experiment based strategy. There are two kinds of people. Majority is this kinds of people, as you can see in this image also. People try to move in such a manner that they just keep on roaming and then reach the destination, but that takes time. अगर आपको आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो शुरू में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, बट अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन वन गो. थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ाओ, मॉक टेस्ट ऐड करो, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर रही है. आपको नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्विंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नेगेटिव मार्किंग की वजह से, क्योंकि आप समझ पाओगे कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, ट्रायल एंड एरर करने का मौका मिलेगा जो आप एग्जाम में नहीं कर सकते. अगर आप अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते रहोगे उसमें ट्रायल एंड एरर करोगे, आपको चूज करना है या तो आपको अभी मॉक टेस्ट में ट्रायल एंड एरर करके रिजल्ट वन गो में अचीव करना है या फिर आपको अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे के ट्रायल एंड एरर करना है. दैट्स योर चॉइस. Next important point is time management. This I would say is the most important part which you can learn from a mock test. अगर आपके पास टाइम
आपके पास आपने देखा है 60 मिनट्स है 60 क्वेश्चंस के लिए, जैसे लॉ के लिए, राइट? तो आपका टाइम कितना लिमिटेड है, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है. यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू थिंक, बट यू हैव टू बी स्पीडी. एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज द पेनल्टी दैट इज देयर फॉर रॉन्ग आंसर्स. सो दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन 15 दिनों में. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके लिए आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको समझ में आएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है किन क्वेश्चंस पे, और धीरे धीरे जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगा. Boost of your confidence. This is also a very important point of solving mock tests. अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर सकते, आप कितने भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो. To crack the examination, especially a competitive examination, your confidence level should be apt. ओवर भी नहीं होना चाहिए. मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको आपका स्टैंड समझ में आएगा. Don't take it in negative manner. Don't take it as a demotivation. Learn from your mistakes. Work on those mistakes. Learn from your mistakes. Work on it. And then final आपका जो एग्जाम है उसमें give your best. All the best to everybody. This is all that I had to share about mock tests. अब आपको क्या करना है, इमीडिएटली ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी है. आज से 15 दिन के लिए आपको क्या क्या करना है. Solve at least one mock test each day. This is what I can suggest. Jot down all the strengths and weaknesses. Make a final strategy of your own. जितना आपका सिलेबस ये तीनों सेट्स में से कवर हुआ है, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो सब की एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनानी होगी आपको, आपकी खुद की इंडिपेंडेंट. एंड देन डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली एज पर द वेटेज. कीप इन माइंड द वेटेज ऑल्सो for legal, computer, general awareness syllabus as per weightage, as per requirement. Make a strategy, last 15 days strategy, and include each mock test, one day, one mock test. This is what the time you have to utilize. This is the time to get into action. And also iExamBee is there to you by help you by providing free mock tests. You can see this is our website. I have taken the glimpses. आपको किस तरीके से एक्सेस करना है, ये iExamBee की वेबसाइट है www.iexambee.com. This is the platform. On that you have to go and explore and free mock test का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. फ्री मॉक टेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सारे एग्जाम्स के लोगोज दिखेंगे. उसमें से आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ मॉक टेस्ट पे सिलेक्ट करना है. देन यू कैन गो टू द मॉक टेस्ट दैट आर अवेलेबल. इसमें से लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट टेस्ट करना है. 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सब आपको सॉल्व करने हैं. 60 फॉर लॉ, 20 for general awareness, 20 for computers. And solve these questions, get an idea. We have not only for law but also for other fields, IT, then we have all the fields for CBI SO Scale 2 Officer Examination mock tests available at iExamBee for free. So do avail this benefit. Immediately go to our website, log in to www.iexambee.com and avail this benefit. Also, we have an expert faculty for legal that is available to help you, guide you on each and every step. अगर आपको कोई भी doubts है relating to any subject of law, anything relating to exam, not only CBI, other government exams also, do write to us at iExamBee. Also, you can write in the comments section of this video. Also, these are the modes by which you can contact iExamBee. Don't forget to subscribe to our YouTube channel as we make government exams easy over here. Thank you everybody. Thank you so much.